कह रहे थे मिनिमम रिलीफ है ये, क्योंकि एक बेगुनाह को जब आप कैद में रखते हैं और उनके ऊपर इतना किरदार उनका कशी की जा रही है और एक बेबुनियाद किस्म का केस है। इस वक्त मैं ये बताती चलूँ कि इमरान खान साहब जो जेल में मौजूद हैं वो सिर्फ इस बेहुदा किस्म के एक शर्मनाक केस है जो पाकिस्तान की तारीख में आज तक इस टाइप का केस नहीं बनाया गया, इसकी पादाश में उनको अंदर रखा गया है। और इसी की पादाश में बुशरा बीबी जो है बंद है। आज से 3 दिन के बाद ईद आ रही है और आप ये देखें कि अदालतें भी बंद होंगी, बाकी सारा कुछ भी बंद हो जाएगा। तो ये डिलेइंग टैक्टिक्स थे, जिस तरह दोनों सलमान सफदर साहब ने भी और सलमान अकरम राजा साहब ने भी बताया कि आज वकील साहब ने आके कह दिया कि जी मैं तो अब उनका वकील ही नहीं हूँ। तो खावर मानिका साहब जिस तरीके से परसों जिस तरह उनको स्टेट के प्रोटोकॉल में नीली वर्दियों के साथ लेकर आया गया प्रोटेक्शन में, वो ऐसे लग रहा था कि कोई पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा ओहदेदार, कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर, कोई गवर्नर या कोई ऐसा स्टेट का ओहदा रखने वाला शख्स आया है डॉन की तरह कि जिसके आगे पीछे 40 पुलिस वाले हैं। ये मतलब एक आम बंदा जिसने उठ के एक इस तरह का घटिया किस्म का केस किया, उसको पुलिस किस खुशी में चारों अतराफ से घेर के लाई है। आप ये हालात देखें, मॉकरी ऑफ लॉ देखिए कि उस दिन जितने अदालत के अंदर वकला खड़े थे समेत सलमान सफदर साहब के साथ जो उस्मान गिल साहब खड़े हुए, इन सब के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे इस शख्स की वजह से कटवाए गए हैं और 780A की दफ़ात लगा दी गई है। तो मतलब आप ये देखें कि एक ये मुकदमा मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि एक्चुअली में खबर मानिका ही लड़ रहा है ये मुकदमा, ये कोई और लड़वाना चाह रहे हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरीके से खबर मानिका की तरफ से जो डिलेइंग टैक्टिक्स किए जा रहे हैं, बुशरा बीबी को और इमरान खान साहब को जेल में रखने की जो कोशिशें की जा रही हैं वो इस केस के थ्रू हो रही है। क्या हुआ है और क्या अदालत में क्या होता रहा है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज हमारी जो निकाह इद्दत अपील है उसकी समाअत थी। 3 फरवरी को इलेक्शन से 5 दिन पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल के अंदर रात के 12 बजे ट्रायल मुकम्मल करके सज़ा सुनाई गई। उसके खिलाफ जब हमने सेशन कोर्ट के अंदर अपील की तो 4 महीने उस अपील चलती रही और तवील उसके अंदर समातें हुई और जिस दिन फैसला सुनाया जाना था उस दिन जज साहब ने केस किसी दूसरे जज को ट्रांसफ़र करने का रेफरेंस भेज दिया। अब फिर मज़ीद 3-4 महीने इनका लटकाने का प्लान था, लेकिन उस हवाले से हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील की जिसमें खान साहब की और बीबी साहिबा की सज़ाएँ जो है उसकी मुअत्तली और जो उसकी अपील का जल्द फैसले के हवाले से और या शाहरुख जुमान साहब को कहा जाए कि वो फैसला सुनाए। तो ये हमारी गुजारिश थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 ऑर्डर जारी किए हैं। एक, इमरान खान और बुशरा बीबी की जो दरख्वास्त से जमानत है इनका केस के अंदर उसका 10 दिन के अंदर फैसला किया जाए और अपील का 1 महीने के अंदर अंदर फैसला किया जाए। मतलब अब ये जो नए जज 10 दिनों के अंदर मानने के 10 दिनों के अंदर इन्होंने फैसला करना होगा। 10 दिनों के अंदर अंदर जमानत के ऊपर फैसला और 1 महीने के अंदर अंदर इन्होंने अपील के ऊपर फैसला करना है। अब मतलब 1 महीने से ज्यादा टाइम नहीं ले सकते। जी 1 महीने से ज्यादा आप वक्त नहीं ले सकेंगे। ये तो जीतता है कि अगर 1 महीने से ज्यादा होता है तो कानूनी नहीं, ये उसके लिए बाकायदा वजूहात देनी होती हैं, बाकायदा पूरी तफसील इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपनी हाई कोर्ट को लिखनी होती है। लेकिन ये बड़ा टाइम है, 1 महीने के अंदर बड़ा बहुत लंबा एक टाइम है, उसके अंदर ये कर सकते हैं। माजी में भी रिजवान बादशाह प्रोसिक्यूटर मतलब कि कोई ना कोई बहाना बनाकर चले जाते हैं, तो इस पर अगर इस तरह कुछ हुआ तो आप लोगों के क्या प्लान है? देखिए, प्लान हमारा पहले भी यही था कि हम अदालत को जो अदालती डेकोरम है, जो लीगल इथिक्स हैं, जो कानून उसके मुताबिक असिस्ट करें और खान साहब की जल्द अज जल्द रिहाई के लिए जितना भी हो सकता है हम अर्ली कोशिश करते हैं। इमरान खान साहब आज भी मुख्तलिफ केसों से उनको जमानत हुई है 9 मई के। देखिए, वो झूठे केस से अब उन्होंने खत्म होना था, वो खत्म हो रहे हैं, तो उसमें बाकी भी जो लोग हैं वो भी बरी हो रहे हैं, खान साहब भी बरी हो रहे हैं। तो क्या कहीं कोई डील शील कोई मुज़ाकरात वगैरह की मुज़ाकरात के भी रास्ते खोल दिए, तो क्या खान साहब ने जो हाथ वगैरह वो लिखेंगे सवाल से? देखिए, ये अब पॉलिटिकल मामला है, इसमें सियासी क़यादत बेहतर जवाब दे सकती है मेरी निस्बत, क्योंकि ये उनसे मुतल्लिक मामला है। कोर कमेटी में आप मेंबर भी हैं, ये तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या पीपल्स पार्टी से बातचीत कर सकती है सियासी मामला? देखिए जी, इस हवाले से सियासी क़यादत आपको बेहतर जवाब दे सकती है। मैं कोई भी कब तक रिहाई मुतवक्किल है अगर ये जितना केस में खत्म हो जाए? 10 दिन 10 दिन बाद। तो बुशरा इमरान साहब अगर ये किसी और केस के अंदर गिरफ्तारी न डालें तो बुशरा इमरान साहब तो इससे पहले आप नहीं आ सकते, मतलब 10 दिन का वो टाइम। देखें जी, अदालतों में फैसला देना और मेरिट का अगर देखे जाएं तो ये आज ही फैसला सुनाया जा सकता है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार किया गया। देखें जी, ये मजहबी आज़ादी के ऊपर हमला किया गया, ये मजहब की तौहीन की गई है, उनको जिस तरह रोका गया, और ये 295C के अंदर आता है, मजहबी जराइम के उसके ज़ुमरे के अंदर आता है, और ये तौहीन अदालत भी है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक शख्स हज के लिए जाता है, उसको हज से रोकना, ये सूरह हज के अंदर अल्लाह पाक ने कहा
वो बदतरीन लोग हैं और दर्दनाक अजाब का मजा चखेंगे। कि दुनियावी जो फरौन बने हुए हैं, एक दिन उन्हें अजाब चखना, इस दुनिया के अंदर चख के जाएंगे। तो इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। कल जो खालसा को लास्ट में बताया कि कल जो बजट पेश हुआ है इससे आप मुतमईन हैं क्या? ये आवाम दोस्त के लिए IMF बजट से? देखें जी, ये अवाम दोस्त तो दूर की बात है, ये सिर्फ इलीट कैप्चर का बजट है। अवाम के ऊपर टैक्स है, टैक्स का पैसा इकट्ठा करके चोरों लुटेरों के पेट मोटे किए जा रहे हैं। बाकी अवाम के हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा। अवाम का पेट निचोड़ा जा रहा है और जो इलीट कैप्चर है उसका पेट भरा जा रहा है। थैंक यू।